हिंद में आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होती है, अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, एक ये आपका x है, एक क्या है y। अभी तक जो हम पढ़ते थे पॉलिनोमियल पढ़ा था, वन वेरिएबल हुआ करता था। कैसे, जैसे हमने पढ़ा ax प्लस b, ये हो गया पॉलिनोमियल, कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हम पढ़ते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ पे वेरिएबल क्या होता था आपका, वन होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके टू वेरिएबल आ गए, कौन कौन, एक x और दूसरा क्या y। तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी से क्या हो गया, टू वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक x और एक y, यानी क्या हो गया, टू वेरिएबल। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखती है तो वो आपकी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, where a, b and c are real numbers। ए बी सी आपका क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स है। ठीक है, स्टार्ट करते कुछ चीजें इसमें दी गई होती हैं। जैसे बोला जाए, कभी बोला जाए सो डेट x इक्वल टू अल्फा एंड y equal to beta are the solution of this equation। कोई इक्वेशन इस प्रकार आपको दे रखी होगी, तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे, क्लास 9 में पढ़ा था। अगर कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है, जो वेरिएबल यहाँ पे दे रखे हैं और बोला गया है इनका सोल्यूशन है, तो जहां पे x है वहां पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे a इंटू अल्फा, जहां y है वहां पे y की वैल्यू पुट कर देंगे b बीटा और प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपका RHS और LHS इक्वल आता है तो वो जो वैल्यूज गिवन हैं x और y की इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। एक इसका क्वेश्चन लेके सॉल्व कराते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है, बोला गया है सो डेट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये जो वैल्यूज गिवन है इसका सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगी वैल्यू। ठीक है, जहां पे x है वहां पे 1 लिख देंगे, और जहां पे y, जहां पे x वहां 2 लिख देंगे, y 1 लिख देंगे। अगर मेरा LHS और RHS क्या आता है, इक्वल, तो सॉल्यूशन पुट करते हैं। 3 इंटू एक्स में कितना रखेंगे 2, y ये रखेंगे 1 इक्वल टू 5, 3 2 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, यानी मेरा क्या LHS इक्वल किसके आ रहा है, RHS के। LHS और RHS इक्वल आ गया, यानी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैंने अभी इतना तो सुना था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती थी मेरी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब बोला था पेयर, और पेयर में क्या होता है, जोड़ा, दो चीज, दो इक्वेशन, यानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे दो आपकी लीनियर इक्वेशंस होंगी किस फॉर्म में, एक a1x b1y c1 इक्वल टू 0, दूसरी होगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन आपकी ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। यहाँ पे a1 b1 c1 जो आपके a1 b1 c1 जो है पहले इक्वेशन के रियल नंबर्स हैं, जो कि a1 x का कोएफिशिएंट है, b1 y का और c1 आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे a2 x का, b2 y का और c2 कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। सेम इसमें भी अगर बोल लिया जाए सो डेट कोई भी x और y की वैल्यू गिवन हो, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो,
और बोला जाए इन दोनों इक्वेशन का वो सोल्यूशन है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, इसमें रखेंगे फर्स्ट में, अगर दोनों साइड इक्वल आता है तो सोल्यूशन है। फिर सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, दोनों साइड इक्वल आता है तो सोल्यूशन है। थोड़ा इक्वेशन लेके आपको हम डिस्क्राइब करते हैं। अब क्वेश्चन मुझे गिवन है, so that x equal to 3 and y equal to 2 is the solution of given equations। यहाँ पे आप कितनी इक्वेशन हो, तो इस इक्वेशन को मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। तो क्या लेंगे, पहले हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2x - 3y = 0। ठीक है, वैल्यू क्या बोलेगी, x = 3 y = 2 इसके सोल्यूशन है। हमने बताया था अगर ये वैल्यू इसके सोल्यूशन होंगे तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। रखिए जरा वैल्यू 2 × 3 - 3 × 2 = 0, 3 2 या 6, 3 2 या 6 = 0, यानी 0 = 0, यानी आपका LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल। और जब LHS और RHS इक्वल आता है तो आपका x = 3 y = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड, टेकिंग इक्वेशन सेकेंड। जब हम इक्वेशन सेकेंड लेंगे, जो मेरी सेकेंड इक्वेशन गिवन है वो मैं नोट कर लूंगा, और वैल्यू जो मेरी गिवन है x = 3 y = 2। ठीक है, बोला गया ये इसका सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। जहां पे x की वैल्यू दे रखी है x रख देंगे, जहां y दे रखी है y रख देंगे। 3 × 3 2 × 2 = 13, 3 3 या 9, 2 2 या 4 = 13, 13 = 30, यानी वैल्यू मेरी क्या आ रही, इक्वल। LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल, यानी ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड को भी क्या कर रही, सेटिस्फाई। सो x = 3 and y = 2 is the solution of given equation first and second, यानी given equation जो फर्स्ट और सेकंड है उसका x = 3 और y = 2 क्या आपका सॉल्यूशन है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें जो आपको हम बताएंगे जिससे हमें सॉल्यूशंस के बारे में पता चलेगा कि कोई दो गिवन इक्वेशन हैं उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे मेरी a1/a2 की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट का, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन सेकंड का इक्वल है कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट का, कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वेशन सेकंड का इक्वल है C1/C2 के। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने नहीं होंगे वो बताएंगे अभी हम। या फिर ये हो सकता है a1/a2 = b1/b2 does not equal to C1/C2, या फिर ये हो सकता है a1/a2 does not equal to b1/b2, यानी इस प्रकार की कंडीशन आएंगी। तो ये कंडीशन आपको बहुत कार्य से याद रखनी है। इन कंडीशन से ही हमें सॉल्यूशन पता चलेगा कैसा सॉल्यूशन है। देखते जरा आगे। अगर आपका ये कंडीशन आती है a1/a2 का जो रेशियो है इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है C1/C2 के, तो आपके इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। यानी जो इस प्रकार अगर हम ग्राफ पे कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसकी लाइन मान ली L1 और इक्वेशन सेकंड की लाइन मान ली L2, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, यानी एक के ऊपर एक होगी, यानी दोनों लाइन एक ही पर होंगी, यानी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी सारे सॉल्यूशन जो इसके होंगे वही इसके सॉल्यूशन होंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जब आपका a1/a2 और b1/b2 और C1/C2 तीनों रेशियो क्या है, सेम। अब अगर a1/a2 का रेशियो सेम है, b1/b2 का रेशियो सेम है,
बट ये इक्वल नहीं है, यानी रेशियो C1/C2 के इक्वल नहीं है। A1/A2 का रेशियो इक्वल है B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। किस प्रकार होगा, ध्यान देखिएगा। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक लाइन आपकी इस प्रकार अगर होगी L1, दूसरी इस प्रकार इसके पैरेलल होगी लाइन इस प्रकार L2, यानी लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे की। एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन, यानी दोनों लाइन एक दूसरे पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं। ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी थी, तीसरी कंडीशन, अगर A1/A2 का रेशियो नहीं इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उसका ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। मान लीजिए L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी प्रॉपर वे में। आगे बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हम इक्वेशन का सॉल्यूशन तो बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, तो पहला मेथड यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड। क्या यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन लेंगे और दो इक्वेशन को पहले इक्वेशन की कुछ वैल्यूज निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन की कुछ वैल्यू निकालेंगे और उसको हम ग्राफ में शो करेंगे। तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये आपका x एक्सिस है, ये x का पॉजिटिव एक्सिस है, ये x का नेगेटिव एक्सिस है, ये y का पॉजिटिव एक्सिस है, ये y का नेगेटिव एक्सिस है। जरा एक क्वेश्चन लेते हैं और जल्दी से सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन जो मेरा होगा थोड़ा सा दिखा देते हैं। क्वेश्चन एक गिवन है, जैसे क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर 2x + 5y = 17, और दूसरी इक्वेशन आपकी गिवन है 5x + 3y = 14। पहले से देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो हम कंपेयरिंग करेंगे, इसको इस तरह लिया है, इसको इस तरह लिया है, तो 2x + 5y - 17 = 0। इसको इधर ले आएंगे तो 5x + 3y - 14 = 0। इस इक्वेशन की कंपेयरिंग कर देंगे हम लोग a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसकी कंपेयरिंग कर देंगे इस वाले की a2x + b2y + c2 = 0। पहले देख लेते हैं क्या होता है, कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे, फिर निकालेंगे b1/b2, फिर निकालेंगे c1/c2। तो a1 कितना है यहाँ पे 2, a2 कितना है यहाँ पे 5, b1 कितना आपका 5, b2 कितना आपका 3, c1 - 17 और c2 - 14। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है 2/5 डज नॉट इक्वल टू 5/3, यानी जब ये इक्वल नहीं है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे जरा देखिए ध्यान से।